इस क्लास में दोस्तों वो सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे रीजनिंग के। हम करें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करे थे। 4500 क्वेश्चन की सीरीज हमने स्टार्ट की थी, मतलब 45 सेट हैं, हर सेट में रहते हैं 100 क्वेश्चन। इसमें से हमने 33 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, सॉरी 33 सेट कंप्लीट कर लिया, कह सकते हैं 3300 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अभी कुछ ही क्वेश्चन बचते हैं, वो भी कवर कर रहे हैं धीरे धीरे। 2-4 दिन में, 5 दिन में ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। और इस वीडियो में रहने वाला है इसका सेट नंबर 34 का पार्ट नंबर 2। जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है उसमें पार्ट नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 51 to 75 रहते हैं रीजनिंग के। एक सेट को कंप्लीट मॉक को, एक कंप्लीट पेपर को हम कवर करते हैं 4 पार्ट में। पहले पार्ट में 50 क्वेश्चन जीके कवर करते हैं, जो हमने इस सेट नंबर 34 का किया था पार्ट नंबर 1 कवर। अभी रहने वाला है इसका पार्ट 2। फिर पार्ट 3 में इसका न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगा क्वेश्चन नंबर 76 to 90 तक। और लास्ट पार्ट में रहेगा इसका फिर कंप्यूटर लास्ट के 10 क्वेश्चन 91 to 100 तक। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं दोस्तों, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए। इसका रीजनिंग क्वेश्चन नंबर 51 है। देखो, इसको अल्फाबेटिकल लेटर वाली सीरीज है, इसको कंप्लीट करना आपको। पहले आप क्वेश्चन को खुद से ट्राई करेंगे, वीडियो पॉज करिए, खुद से प्रैक्टिस करिए। अब देखो करना कैसे है, अब पैटर्न को समझना है हमें। मुझे पता है एल है दोस्तों, एल कहाँ पे है? देखो एल से पहले एच आता है, एल से पहले एच आता है, तो एल के आगे एच लगा देता हूँ मैं। और ऑप्शन में एच भी है, एन भी है। एल के बाद अगर देखता हूँ मैं, एन आया यहाँ पे। एल के बाद क्या आता है? एन आता है। एक बार के लिए एल के बाद मैं एन पुट कर देता हूँ। क्या कोई पैटर्न बनता है? देखो एच एल एन ओ पी हो गया, फिर उसके बाद एच दोबारा से रिपीट हो गया। अगर पुट कर देता हूँ, एच दोबारा से रिपीट हो गया, एच के बाद क्या आता है? एल आता है। एच एल एन ओ पी, एन ओ पी अपने में कंप्लीट हो गया। एच एल एन ओ, एन ओ पी, एच एल एन, एच एल एन ओ पी। तो पैटर्न बनेगा एच एल एन ओ पी, बार बार रिपीटेशन होता है। तो यहाँ पहले पे आएगा एच, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। और फिर उसके बाद एन एल ओ, एच एन एल ओ, एच एन ओ एल है दोस्तों, ये भी ऑप्शन बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 52, इससे ये बना है, देखना है क्या पैटर्न है। जे में दोस्तों एक ऐड कर देंगे, के आएगा। फिर एक ऐड, दो ऐड कर दिया यहाँ पे, इसका मतलब पहले एक ऐड किया, फिर दो ऐड कर दिया, फिर यहाँ तीन ऐड कर दिया। तो पैटर्न है यहाँ पे प्लस एक ऐड करना है, फिर दो ऐड करना है, फिर तीन ऐड करना है। तो यहाँ एक ऐड करेंगे, यू आएगा। फिर एक ऐड, दो ऐड करेंगे, 5 और 2 7 पे जी होता है। फिर तीन ऐड करेंगे, डी आएगा, यू जी डी, यू जी डी। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 53, इस फिगर है ये, इसको कंप्लीट करना है। जो पैटर्न है इसमें कौन सा है जो इसको पैटर्न को कंप्लीट कर देगा? सबसे पहले देखिए, अब इसको कंप्लीट करेंगे दोस्तों, एक तो ये सर्कल कंप्लीट होगा, एक तो सर्कल कंप्लीट होगा, मतलब एक तो ऐसा कवर आना चाहिए सर्कल कंप्लीट होता हुआ। और साथ ही साथ ये अंदर है जी, ये रोम्बस लगाओ, इसको स्क्वायर लगाओ, ये भी कंप्लीट होगा। ऐसी शेप आनी चाहिए। और यहाँ पे एक लाइन ऐसी है, जैसे यहाँ पे क्रॉस लाइन है, यहाँ भी एक ऐसी क्रॉस लाइन आएगी। देखो यहाँ पे कोई ऐसी लाइन नहीं है, ये ऑप्शन बार हो गया। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट होता हुआ नहीं दिख रहा। यहाँ पे कोई ऐसी एक स्ट्रेट लाइन भी आनी थी ऐसी, यहाँ पे नहीं है, ये ऑप्शन भी बार हो गया। अब इन दोनों में डिफरेंस देखना आपको। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एक जब इसको कंप्लीट करेंगे, एक लाइन यहाँ सेंटर से भी होती है, जैसे इस साइड है, इस साइड ऐसी लाइन यहाँ भी टच होगी, ये लाइन भी आएगी। तो यहाँ पे तो कोई ऐसी लाइन यहाँ पे है नहीं है, ये भी ऑप्शन बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 54, पैटर्न को समझना है और देखना है नेक्स्ट फिगर क्या आएगी। देखो ये टी बना हुआ है, टी, टी बना हुआ है दोस्तों। क्या हो गया? टी 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया। जैसे कोई फिगर ऐसे है, मैं कहता हूँ इसको क्लॉकवाइज घुमा हुआ ऐसे 90 डिग्री। तो 90 डिग्री एंगल क्या है? एक लाइन इस पे 90 डिग्री एंगल ये होगा, ये एंगल 90 डिग्री होगा। तो इसका फेस ऐसे हो जाएगा, ये टी ऐसे बन जाएगा। देखो इससे 90 डिग्री घुमाया, टी ऐसे हो गया। फिर 90 डिग्री घुमाएंगे, ये आ गई फिगर। फिर 90 डिग्री घुमाएंगे दोस्तों, फिर ये आ गई। फिर 90 डिग्री घुमाएंगे तो जो टी है ऐसे बनेगा। इसमें सीधा बना हुआ है, ये ऑप्शन बार हो गया। और क्या होता है और देखना है आपको। देखो जब भी जैसे घुमाया, एक तो सिर्फ एक तो आर ऐसे ही रहा दोस्तों, एक एक फिगर ये गायब, एक सिंबल गायब हो गया। नेक्स्ट में आर ऐसे ही रहेगा, सॉरी आर ऐसे ही रहा था। तो नेक्स्ट में क्या होगा? अब की बार ये बिंदु ऐसे ही रहेगा, आर गायब हो गया। अब की बार बारीक इसके बिंदु, अब जी नया नया फिगर क्या आया था? देखो जी आ गया था। अब की बार जी ऐसे ही रहेगा, ये वाला बिंदु गायब होगा, ये वाला बिंदु गायब होगा, इसकी जगह पे एम आ गया। अब की बार एम ऐसे ही रहेगा दोस्तों, जी गायब हो जाएगा, एम तो आएगा ही आएगा, जी की जगह कुछ और आएगा। मतलब एम के साथ जी नहीं आएगा, दूसरी फिगर आएगी एम के साथ,
यहाँ पे डॉलर है, डॉलर तो नहीं आएगा, वो तो रिपीट हो गया, डॉलर तो पहले आया था, नहीं आनी चाहिए कोई। अब देखो दोनों में है, लेकिन अब डिफरेंस देखना है एम कहाँ आएगा। जब इसको रोटेट करोगे आप, जब इसको रोटेट करोगे 90 डिग्री, तो ये वाली फिगर बनेगी। तो एम तो रहेगा दोस्तों नीचे की साइड, एम आएगा। और एम की जो पोजीशन है सीधी रहेगी। देखो एम तो सीधा बना हुआ, इसने एम टेढ़ा कर दिया, ऐसे ऐसे घुमा एम को, क्या कर दिया, इंक्लाइनेशन कर दिया, इसका एंगल पे रख दिया एम को। ठीक है, तो ऐसे नहीं आएगा, एम क्या आएगा, सीधा एम आना चाहिए था। ये ऑप्शन भी बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 55 कंप्लीट करना है इसमें भी इसको। देखिए कौन सी है जो इसको कंप्लीट कर देगी। सबसे पहले तो आपको देखना है क्या क्या कंप्लीट होगा इसमें। एक तो ये दोस्तों, ये जो अंदर वाले स्क्वायर है ये कंप्लीट करो, एक ये कंप्लीट होगा एक, फिर ये स्क्वायर भी कंप्लीट होगा दो, फिर उसके बाद ये वाला स्क्वायर भी कंप्लीट होगा तीन, और दोस्तों ये वाला स्क्वायर भी कंप्लीट होगा। अब देखो दो ऐसे ऐसे बनना चाहिए जैसे मैंने बनाया है, ऐसे ही बनना चाहिए। हाँ यहाँ पे तो कोई ऐसी, ये ऐसे बनना चाहिए, देखो इसमें ठीक बना हुआ है, इसमें भी ठीक बना हुआ है, इसमें भी ठीक, लेकिन ये गलत बना हुआ है। ठीक है, ऐसी वाली पोजीशन बननी चाहिए ये वाली जब कंप्लीट करेंगे। जैसे एक अंदर वाला कंप्लीट होगा और एक बाहर वाला कंप्लीट होता है ऐसे। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए ऑप्शन बाहर हो गया। अब उसके बाद इसमें क्या किया, सेकंड वाले में देखोगे एक ये एक्स्ट्रा लाइन लगाई हुई है, ये डार्क वाली बार वाली। जब ये ऊपर ये वाली बनी हुई है इसके अंदर, तो ये नहीं, ये एक्स्ट्रा लाइन लगाई हुई है, ये ऑप्शन भी बार हो गया। अब इन दोनों में डिफरेंस देखना आपको, इन दोनों में डिफरेंस देखना है कहाँ पे है। ये तो ठीक है, ये अंदर की तरफ देखोगे जब ये कंप्लीट करेंगे ऐसे बनना चाहिए, ये वाला दोस्तों ये ऐसे बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखोगे ये तो बना हुआ है, लेकिन ऐसे इसको कंप्लीट नहीं किया गया। ये ऑप्शन भी बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। बताना आपको 11 के अपोजिट कौन सा होगा। 11 के अपोजिट कौन सा होगा, सबसे पहले 11 देखोगे, ये 11 है इसमें, 11 के साथ दोस्तों 12 10 कहीं पे है, 11 के साथ 12 10 यहाँ नहीं है, ये रहा 12 10। तो जो 11 के साथ यहाँ पे 12 और 10 है, तो ये जो कॉमन आएंगे ना 12 10 इसमें कॉमन आते हैं और इसमें भी कॉमन आते हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं आपस में। जो बचेंगे वो ऑपोजिट होंगे, तो बचे कौन से, 11 और 7 बचे, तो 11 का अपोजिट होगा 7। ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 57, कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुज बताने हैं इसमें कितने हैं आपको। देखिए त्रिभुज मैं बना के दिखाता हूँ कितने होंगे इसमें। एक तो ये छोटा सा हो गया दोस्तों, एक, फिर एक ये हो गया दो, फिर एक ये हो गया तीन, तीन तो ये होंगे, एक ये नीचे भी होगा ऐसे ही छोटा सा चार, फिर एक ये पांच, फिर एक ये छः। उसके अलावा देखो ये लाइन ऐसी है, यहाँ पे कोई ऐसे कोने पे टच नहीं है, यहाँ पे कोई त्रिभुज नहीं बनेगा, यहाँ पे भी त्रिभुज इस साइड भी नहीं बनेगा। तीन और तीन छः ही होंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 58, इसको कंप्लीट कर रहे हैं। देखिए कैसे कंप्लीट करते हैं इसको, जब कंप्लीट करेंगे सबसे पहले आपको देखना है कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट होगा। देखो इतना गैप कहीं लेफ्ट साइड देखो, इतना गैप दोस्तों कहीं नहीं है, ये ज्यादा ही गैप है, ये ऑप्शन तो इलॉजिकल है, वैसे ही बार हो गया। बचे तीन, इसकी काउंटिंग करते हैं, देखो कितनी लाइनें होंगी जहाँ पे कट लगा हुआ है, यहाँ पे जैसे कट लगा हुआ है। एक तो ये होगा दोस्तों, एक तो ये ऐसे एक, दो, तीन, चार लाइन आनी चाहिए टोटल, टोटल चार लाइन आनी चाहिए। देखो एक, दो, तीन, चार, पाँच होगी, ये ऑप्शन बार हो गया। एक, दो, तीन, चार, पांच लाइन है दोस्तों, ये ऑप्शन बार हो गया। देखो एक, दो, तीन, चार, ये चार है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 59, घुमाने की अनुमति नहीं है, कौन सी है जो इसके अंदर एम्बेडेड है। गिवन ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है जो इसके अंदर है दोस्तों, सन्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है, कौन सा ऑप्शन है जो इसमें एम्बेडेड है गिवन फिगर में, ये आपको बताना है। देखो सबसे पहले घुमाने की अनुमति नहीं है दोस्तों, ये वाला देखते हैं, ये वाला एरो तो है, लेकिन ये पूरा सर्कल नहीं है इसमें कहीं पे भी, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। अब ये ऊपर वाला देखते हैं, ऊपर, लेकिन ऊपर वाला देखोगे तो यहाँ पे गैप ज्यादा बना हुआ है, ये गैप इस लाइन से ज्यादा गैप है, इतना गैप नहीं है, ये ऑप्शन बार हो गया। अगर ये वाला ऑप्शन आप उठाते तो यहाँ पे गैप इतना नहीं है, ठीक है, तो ये भी कह सकते हैं बार हो गया ऑप्शन। उसके अलावा दोस्तों ये वाली ट्रेन ये बनी हुई है, लेकिन इसमें
यहाँ पे कोई ऐसी फिगर ये वाली नहीं है, ये ऑप्शन भी बार हो गया। अब ये देखते हैं ये वाली कहाँ पे है। ये वाली आप देखोगे सेम टू सेम ये वाली फिगर आपको दिख जाएगी। इसमें क्या है, ये वाली फिगर है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 60, एक के अपोजिट बताना है कौन सा है। तो सबसे पहले जो कॉमन है काटते रहो। 3 6 कॉमन है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2 के अपोजिट 5 है, या कहते हैं 5 के अपोजिट 2 है। तो एक के अपोजिट ना तो 2 होगा ना 5 होगा, क्योंकि ये आपस में अपोजिट है। ना तो 2 ऑप्शन हो सकता है ना 5 हो सकता। उसके बाद 2 6, 2 6 या 3 3 2 भी दोस्तों कैंसिल आउट आते हैं, 3 2। तो 6 के अपोजिट 4 है, ना 6 आंसर हो सकता, 6 के अपोजिट 4 है। ना 6 आंसर हो सकता ना 4 आंसर हो सकता, ये भी दोनों बार हो गए। तो बचा कौन सा, एक के अपोजिट होगा 3, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 61, गर्मी, ग्रीष्म ऋतु, ठंड, वैसे ही आपको बताना है। अब देखो ग्रीष्म ऋतु दोस्तों के दौरान गर्मी होती है। ठंड किस में होती है, आपकी शीत ऋतु में होती है। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 62, 7 बच्चे GHIJKL और M एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। H के दाएं केवल 2 बच्चे बैठे हैं। H है मान लो ये, इसके दाएं केवल 2 बैठे हैं। ठीक है जी। H और I के बीच केवल 3 बच्चे बैठे हैं। H और I के बीच, तो I को लेफ्ट साइड रखना पड़ेगा। 1 2 3, I रखना पड़ेगा यहाँ पे। टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। तो आपको बताना है पंक्ति के बाएं सिरे से दूसरे स्थान पे कौन बैठा है। अब नेक्स्ट देखते हैं, JH के ठीक दाएं, जे है एच के ठीक दाएं, ये होगा जे फिर। और जी के ठीक बाएं बैठा है, जे है जी के ठीक बाएं। के एल के ठीक दाएं बैठा है, के है एल के ठीक दाएं। और एच के एल के ठीक दाएं बैठा है। और के है जी एच के ठीक बगल में नहीं बैठा है, के एच के बगल में नहीं है दोस्तों। तो के यहाँ नहीं हो सकता। और के है एल के ठीक दाएं, तो एल यहाँ रखना पड़ेगा, के यहाँ रखना पड़ेगा। एच के बगल में कौन होगा जो बच गया, लेकिन आपको बताना है पंक्ति के बाएं सिरे से दूसरे स्थान पे ये होगा एल, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 63, नेक्स्ट बताना है कौन सी फिगर आएगी। देखो ये एक शिफ्ट नेक्स्ट चला गया दोस्तों, फिर इस कोने पे था, इस कोने से इस कोने पे आया देखो, फिर इस कोने पे आया, फिर इस कोने पे आएगा। ब्लैक वाला बिंदु इस कोने पे आएगा। यहाँ पे इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इस कोने पे कौन सी में है, ऑप्शन फर्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 64, ये वाली देखनी है फिगर, घुमाने की अनुमति नहीं है, किसके अंदर है, डायरेक्टली देखो किसके अंदर है ये। अब घुमाने की अनुमति नहीं है दोस्तों, यहाँ तो सर्कल ऐसे बना हुआ है, इस साइड तो नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये वाली साइड लेनी है आपको, मतलब इस साइड वाली ऐसे बनना चाहिए। ये भी उल्टा बना हुआ है, ये भी ऑप्शन बार हो गया, ये भी ऑप्शन बार हो गया। डायरेक्टली घुमाने की अनुमति आपको नहीं है, तो सीधा आपको चेक करना है। ये वाली शेप बनेगी देखो यहाँ पे, ये ऐसी लाइन है, और ये ऐसे ही सर्कल सा कंप्लीट होता है हाफ, और ऊपर बना हुआ है ये ट्रिंग, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 65, 65 में आपको वेरिएशन देखने हैं। मैं देखता हूँ अगर दोस्तों ये दिल था, दिल दिल यहाँ था, दिल नीचे आ गया, यहाँ पे आ गया, मतलब कि पैटर्न क्या हुआ, ये वाली कहाँ चली गई, ये वाली यहाँ नीचे आ गया, यहाँ पे आ गई ये बीच में, यहाँ से यहाँ गई। लेकिन फिर मैंने देखा ये जो पी था, पी नीचे नहीं आया, मतलब यहाँ पे कोई अलग चेंज है। फिर सेम पैटर्न रिपीट होता है यहाँ पे, क्योंकि ये के नीचे था, देखो ये नीचे आ गया के। और फिर यहाँ पे कुछ अलग पैटर्न होगा इससे, और फिर पैटर्न रिपीट होगा ऊपर वाला। मतलब जैसे पहली से दूसरी बनी, या कहते हैं तीसरी से चौथी बनी है, तो वैसे ही बनानी है आपको। पांचवी से छठी फिगर बनानी है। तो ये जैसे दिल नीचे आया था, वैसे ही ये आई है दोस्तों, ये आई आएगा, जैसे एन है यहाँ पे, तो आई नीचे आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आई आएगा। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। अब दोनों बच के ये वाले, इनमें देखना आपको डिफरेंस कहाँ पे है। यहाँ के है, यहाँ एन है, ये देख लेता हूँ मैं। यहाँ के, यहाँ एन, देखिए
अब पहली से दूसरी में ये के दोस्तों यहाँ पे आया, के कहाँ था इससे पहले, यहाँ था। मतलब जो फिगर जैसे यहाँ पे बना हुआ है ऐसे, इस कोने पे थी वो, यहाँ पे थी जो फिगर, जो सिंबल यहाँ पे था, तो वो कहाँ आ गया, इस लेफ्ट साइड में आ गया, इस लेफ्ट वाले कोने पे आ गया नीचे की तरफ। तो यहाँ पे क्या है, इस कॉर्नर पे आप कहेंगे एन है, तो एन आएगा नीचे, तो ये के है, ये ऑप्शन बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 66, जो रिलेशन गिवन में है वही आपको बताना है। देखो 6 8 48, ठीक है, 12 12 8 48 नहीं होता दोस्तों, 12 8 48 नहीं होता। इसको कैसे कह सकते हैं, और ये कह सकते हैं जैसे 6 है, 6 में 2 ऐड करके जो नंबर आएगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आएगा। देखो 12 में 2 ऐड करके मल्टीप्लाई करेंगे, 12 में 2 ऐड करके 14 आएगा, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, 168 आना चाहिए। 14 दूनी 28, एक 2 कैरी, 14 में 14 2 16, ठीक है। यही पैटर्न आपको देखना है। पहले नंबर में क्या करना है, पहला नंबर है जैसे, पहला नंबर में 2 ऐड करना है और फिर मल्टीप्लाई करनी है, कौन सा नंबर आना चाहिए, दूसरा नंबर आना चाहिए। अब ये वाला पैटर्न देखो कौन से ऑप्शन में है, पहले वाले में पहला नंबर 13 है, 13 में 2 ऐड करेंगे, 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 15 लास्ट डिजिट 5 आता है, ये ऑप्शन बार हो गया, 2 नहीं आएगा ये। 14 है, 14 में 2 ऐड करके 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या 224 आता है, 16 चौके 64, 6 कैरी, 16 एकम 16 6 22, 224 आता है, सेटिस्फाई हो गया, सेम पैटर्न है, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 67, कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करेगा, पालन करेगा, यह बताना है। सभी घर इमारतें हैं, सारे घर किस में आते हैं, घर को मान लेते हैं, हिंदी में दिया तो हिंदी मान लेते हैं, घर को मान लेते हैं जी। सभी घर क्या है, सभी घर इमारत हैं, इमारत को ई मान लेते हैं। कुछ घर अपार्टमेंट है, कुछ घर क्या है, अपार्टमेंट को ए मान लेते हैं। सभी इमारतें घर है दोस्तों, सारी इमारतें घर होंगी, आपको पता है सभी घर तो इमारतें, लेकिन सारी इमारतें घर होंगी ये नहीं कह सकते, गलत हो गया। कुछ इमारतें अपार्टमेंट है, अब आपको पता है ये वाला तो कॉमन है, तो ये जो घर हैं दोस्तों ये इमारत में आते हैं, और ये घर क्या है, अपार्टमेंट, तो कह सकते हैं अपार्टमेंट क्या होंगे, इमारतें भी होंगे, तो ये कह सकते हैं कुछ इमारतें अपार्टमेंट है, ये ठीक है। केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 68, जब इसको खोलेंगे कैसी फिगर बनेगी ये आपको बताना है, जैसे फोल्ड किया वैसे ही खोलना है। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये तो आना ही चाहिए, ये वाला आपको देखना है सबसे पहले, वी उसके पैरों में बिंदु है, तो ये ऑप्शन देखो, यहाँ बिंदु पैरों के यहाँ वी के यहाँ आना चाहिए, ये ऑप्शन बार हो गया। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, ये वाले ऑप्शन बच गए दो, यहाँ पे स्टार है, फिर ये है, फिर वी है, लेकिन इससे तो एलिमिनेट एक ही ऑप्शन हो पाया, फिर इसको खोलेंगे तो ऐसे ही राइट में भी इसके जैसे इसको फोल्ड किया तो ऐसे ही खोलेंगे तो एक वी के बराबर वी आएगा, वी के बराबर क्या आएगा दोस्तों, वी आएगा, तो यहाँ वी के बीच में स्टार घुसेड़ दिया, ये ऑप्शन बार हो गया। अब इन दोनों में डिफरेंस देखना आपको, इन दोनों में डिफरेंस देखना है, तो इनमें डिफरेंस देखना है दोस्तों, जब आप पलटेंगे तो जैसे वी ऐसे ऊपर बने हैं, जब इसको पलटोगे तो वी का जो फेस है नीचे की तरफ आएगा, और यहाँ पे सभी का फेस ऐसे ऊपर की तरफ है, एक ही तरफ है, ये भी ऑप्शन बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 69, कहता है इसमें करना क्या है देखते हैं। एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 16 24 से संबंधित है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 22 23 से संबंधित, 22 33 से संबंधित है। देखो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, गुना 2 गुना 3 है, मतलब 2 3 का रेशियो है, और ये भी दोस्तों 2 3 का रेशियो है। तो 36 निम्नलिखित में से किस संबंधित है, 36 को 2 3 का रेशियो में बनाएंगे तो ये 2 यूनिट की वैल्यू 36, तो 1 यूनिट की वैल्यू 18, 3 यूनिट की वैल्यू 72 है, तो 36 के साथ क्या बनेगा, सॉरी 18, 18 तिया 54, 54 बनेगा। ठीक, 2:3 आएगा, 18 दूनी 36, 18 तिया 54। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 70, देखना है, देखो ये 56.4 हो गया, फिर 67.8 हो गया, इसका मतलब इसने क्या किया है, इसने कुछ ना कुछ दोस्तों यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट है, क्योंकि फ्रैक्शन हो गया, फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है 56.4 वैल्यू आती है, तो 56.4 कैसे बनाएंगे ये आपको देखना पड़ेगा। देखो 47 से
मान लो गुना करके देखते हैं, 47 गुना एक्स बराबर है 56.4 है। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, बटे में 47 भेज देता हूँ। तो 10 तो नीचे आएगा दोस्तों इसका पॉइंट का, 47 पे इसको काटता हूँ, 47 एकम 47, बचेगा कितना हमारे पास, बचेगा 9, 47 दूनी 94, 12 में ये आया 12/10, 6/5। तो इसको कह सकता हूँ 6/5 से मल्टीप्लाई करके ये नंबर आ गया 56.5। क्या 56.5 को भी आप 6/5 से मल्टीप्लाई करोगे 67 आएगा? अगर ये आता है तो सेटिस्फाई हो गया, फिर पैटर्न यही होगा। 6/5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो इसका 10 आएगा नीचे, पॉइंट हटा दिया मैंने। अगर मैं इसको देखो 6/5 से मल्टीप्लाई करके ये नंबर आना चाहिए था, 6/5 से मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए मुझे, ये वाला 67 आना चाहिए, 60 सॉरी 67.68 आना चाहिए। अब अगर इसको मल्टीप्लाई, इसको भी 10 बना दो, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर 2 से नीचे, नीचे तो हो गया 100, 12 की गुना कर दो 564, 12 चौक 48, 4 कैरी 12 छिक 72 और 4 76, 7 कैरी 12 पंजे 60, 12 देखो दोबारा से करता हूँ, 12 चौक 48, 4 कैरी 12 छिक 72 और 4 76, 7 कैरी 12 पंजे 60, 67। तो ये दोस्तों क्या आता है, बटे में 100 है, 67.8 आता है। इसका मतलब क्या है, हर नंबर को, पहले नंबर को जैसे ही आप 6/5 से मल्टीप्लाई करोगे नेक्स्ट नंबर आएगा, फिर उसको 6/5 से मल्टीप्लाई करोगे फिर नेक्स्ट आएगा, तो ये पैटर्न चला हुआ है। तो आपको बताना है नेक्स्ट क्या आएगा, तो आप सीधा क्या करोगे, ये है 81.216 को मल्टीप्लाई कर दोगे इससे, 6/5 से, 6/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे इसको, 6/5 से, वही काम करेंगे। ये 10 की पावर 3 हो जाएगा नीचे, और ये 5 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 से नीचे ये 10 हो जाएगा, 10 की पावर 4 आएगा नीचे, और ऊपर देख लो क्या आएगा, 12 छिक 72, 12 छिक 72, 7 करी 12 एकम 12, 7 19, 92 आना चाहिए लास्ट में, एक ही ऑप्शन है, राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 71, मिरर इमेज निकालनी है। मिरर इमेज निकालनी है जब भी देखो लेफ्ट वाले राइट में चेंज हो जाएंगे, राइट वाले लेफ्ट में। ये जैसे फिगर है, ये ब्लैक है दोस्तों, जब पलटेगी ये ब्लैक लेफ्ट साइड आएगी, और जो डायरेक्शन अगर कोई फिगर की, जैसे ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, मिरर इमेज पे क्या हो जाएगी, नॉर्थ वेस्ट हो जाती है। ठीक है, जैसे ये डायरेक्शन भी चेंज होगी, ऐसे ही त्रिभुज की जो चोंच आएगी ये ऐसे की तरह ऐसे आएगी, इस साइड, इस साइड आएगी। देखो यहाँ पे डार्क वाली इस साइड चली गई, ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों देखो डार्क नहीं, एक लाइट है, ये ऑप्शन बार हो गया, यहाँ पे भी एक लाइट है, ये ऑप्शन भी बार हो गया, मतलब ये डार्क वाली आनी चाहिए। अब इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट करना है आपको, इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट करना है। अब इसको भी चेंज करेंगे, ये वाली नीचे ही आएगी, नीचे है, ये वाली फिगर नीचे आएगी, कौन सी वाली, ये वाइट वाली। अब मैं इसमें देखता हूँ ऊपर वाली, ऊपर वाली देखो ये वाली फिगर कहाँ पे है, ये वाली राइट साइड में आएगी। और फेस कैसे होगा दोस्तों, ये जैसे ऐसे बना हुआ था तो ये ऐसे होना चाहिए फेस, तो यहाँ पे तो फेस गलत दिया हुआ है ये, ठीक है, ऐसे नहीं होगा, एरो लगाता हूँ मैं, ऐसे होगा, यहाँ पे सही दिया हुआ है, राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 72, कंप्लीट करना है इसको, पैटर्न को कंप्लीट करना है, कह सकते हैं, कहते हैं, और घुमाने की अनुमति आपको नहीं है, मतलब सेम टू सेम फिट करना है आपको, सेम टू सेम फिट करना है। तो दोस्तों एक सर्कल आएगा कोने में, वो तो नीचे की तरफ आना चाहिए, ऊपर तो आएगा नहीं सर्कल, ऊपर सर्कल नहीं आएगा, और इस कोने में तो ऑलरेडी है, ऐसे इस कोने में आना चाहिए, तो ये डायरेक्शन भी नहीं बनेगी, तो कौन सी बनेगी, ये वाली डायरेक्शन, राइट आंसर ऑप्शन 4। 73 क्वेश्चन नंबर, इसको सोल्व करना है। देखिए जैसे दिया है वैसे लिख लेते हैं, ये है 7, 7 का स्क्वायर आएगा दोस्तों 49, और आर का मतलब क्या है, आर का मतलब प्लस, फिर ब्रैकेट है 8, और क्यू का अर्थ है डिवाइड, 2, फिर पी का मतलब है गुना, पी का मतलब है गुना 13, और आर का मतलब क्या है दोस्तों, आर का मतलब है प्लस, फिर आएगा प्लस, फिर ब्रैकेट बंद, फिर 63, और क्यू का मतलब है डिवाइड, डिवाइड है 7, फिर ब्रैकेट
फिर पी का मतलब है ब्रैकेट के, पी का मतलब है जी गुना, इस ब्रैकेट के गुना में है ये इसके, ठीक है, ध्यान रखेंगे गुना में है क्योंकि स्पेस नहीं है। 8, और एस का मतलब है जी माइनस, तो यहाँ माइनस होगा 41। इसको सोल्व करना है। देखो ये आया 49, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ अब। ये 49 है, प्लस ये 8 बटे दोस्तों 2 होगा, 4 13 चौके 52 होगा, ये इतना सोल्व हो गया। 63/7, 7 × 9 = 72, ये आएगा 72 प्लस में -41। अब देखो कितना आएगा, ये आपको सोल्व करना है। 41 माइनस कर दो 49 में से दोस्तों, 8 बचेगा, तो ये 72 और 8 80 हो गया। 80 में 52 जोड़ेंगे, सॉरी 80 में 52 जोड़ेंगे तो ये आएगा 2 8 5 13 132। ऑप्शन थर्ड। जब इसको खोलेंगे कौन सी फिगर बनेगी ये आपको बताना है। जब इसको खोलेंगे दोस्तों, एक तो ये कंप्लीट होगा, फिर लेफ्ट टू राइट खोलेंगे तो एक ये ऐसे बनेगा, दो ऐसे आने चाहिए सर्कल, सभी में है। लेकिन यहाँ पे तो ऐसे अंदर की तरफ कर दिया, ठीक है, ये कट, ये बीच में ये नहीं आएगा, ये कटेगा, ये ऑप्शन बार हो गया। अब ये गोल वाले सर्कल, जब इसको खोलेंगे लेफ्ट टू राइट, एक सर्कल यहाँ पे आएगा, टॉप टू बॉटम खोलेंगे, एक से 4 सर्कल आने चाहिए बीच में, 4 सर्कल आने चाहिए दोस्तों। और डिस्टेंस क्या होनी चाहिए इनकी आपस में, कम डिस्टेंस पे होनी चाहिए, यहाँ पे ज्यादा डिस्टेंस हो गया, देखो ये ऑप्शन बार हो गया। ये देखो कितनी ज्यादा गैप हो गया, ये भी ऑप्शन बार हो गया। बचा कौन सा, ऑप्शन सेकंड। लास्ट क्वेश्चन है 75। कौन से स्टार की जगह कौन से आपको सिंबल रिप्लेस करने चाहिए ताकि इक्वेशन क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। तो सबसे पहले देखते हैं ऐसे क्वेश्चन में डिवाइड वाला सिंबल। पहले पे डिवाइड है दोस्तों, 6 को 12 भाग नहीं करेगा, 6 को 12 भाग नहीं करेगा, तो ये ऑप्शन हम टिक नहीं करेंगे। दूसरे नंबर पे डिवाइड है, तो 3 12 3 को भाग कर, 3 12 को भाग करेगा, ये ऑप्शन हो सकता है। चेक करते हैं, 6 + 12 ÷ 3 गुना 8 -3 बराबर है क्या, ये 35 के बराबर आएगा। देखो 6 और 12/3, 4 4 अट्ठा 32, 32 और 6 दोस्तों 38 होगा, 38 -3 करोगे 35 आता है, और यहाँ भी 35 है, सेटिस्फाई हो गया। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट।